मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए, उसकी छोटी बड़ी तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमाए, उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। या अल्लाह, जितने भी हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ फ़रमा हैं और जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं भी आबाद है, उन सब के मरहूमीन के दराजात को बुलंद फ़रमा, सब की कब्रों पर रहमत और बरकतों का नज़ुल फ़रमा। मौला उम्मत मोहम्मदिया को आबाद व शाद फ़रमा, सब मुसलमान मोमिनीन हर किसी के घर पर रहमत और बरकतों का नज़ुल फ़रमा। खालिक अकबर, हमारी आखिरी दुआ के ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फ़रमा, तमाम मोमिनीन को आबाद फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन व नारु लिल काफ़िरीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, साहिब ताज वल मिराज, सय्यदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल हसन वल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मैं नहायती वाजिबुल एहतराम बरादरान अज़ीज़, बड़ा मुख्तसर सा खिताब आम मोमिनीन की खिदमत में मैंने गुज़ारिशात करनी है। सबसे पहले कि इंसान तेरे तख्लीक होने का मकसद क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे वाजिबुल एहतराम बरादरान अज़ीज़। अल्लाह ने जो इतनी नेमतें नाजिल कर दी, क्या तुम हिसाब लगा सकते हो कितना खूबसूरत है आसमान? देख के बता सकते हो इसकी हद क्या है, इसकी मजबूती क्या है, ये किस चीज़ से बनाया गया है, आखिर ये कितना खूबसूरत है। भाई मैंने तो एक मरतबा जहाज़ से देखा था, यकीन माने बहुत खूबसूरत कलर है आसमान का, जैसे यहाँ से नज़र आता है ना, ये उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वहाँ से फर्श को देखा जाए तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। बंदे की अक्ल काम नहीं करती। चले एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ये जो फ़ाबी है, ये आला ही रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान का जिक्र किया जा रहा है, हमें या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आती। मैं अपनी तरफ से जो सरकार ने वहाँ इरशाद फरमाया था, अपने अल्फाजों में ढाल कर कहता हूँ। सरकार का फरमान ये था, अपने आप को आईने में देख कर फिर सोच के फ़ाबी है ये आला का मतलब क्या। जरा ध्यान कर, अल्लाह ने तेरी आंखें कितनी खूबसूरत बनाई। फिर उनकी तरफ तवज्जो कर जिनके पास आंखें हैं नहीं। देख तेरी शक्ल खुदा ने कितनी खूबसूरत बनाई है, तुझे कितना खूबसूरत हाथ दिया है, कितना खूबसूरत तुझे बदन दिया है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर। तुझे ये देख अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है। फरिश्तों से बुलंद है तू, फरिश्ते हैं लेकिन तू बुलंद है। तेरे खुदाम हैं, खुदाम खिदमत करने वाले। तेरी आखिरी अमरामगाह को जन्नत कहा है। तेरे लिए हौज़े कौसर बना दिया, वो कौसर पानी जिसके लिए आदम से लेकर ईसा नबी तरस रहे हैं। अल्लाह एक जाम पिला दे तेरे लिए। नबी दोस्त है तेरे, जानता है नबी किसे कहते हैं? जो उम्मतों को कलमा पढ़ाते हैं। खलीलुल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह का दोस्त होना कोई छोटी सी बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिसका साया अल्लाह ने नहीं बनाया इस दुनिया में, उसे अल्लाह ने तुम्हारा दोस्त बनाया है। तुम्हारी खातिर वो पत्थर बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारी खातिर वो गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारी खातिर वो हिजरत कर रहा है, तुम्हारी खातिर वो तरह तरह की मुसीबतें। क्यों? ऐ आदम की औलाद, अपने मकसद को पहचान, जिसके लिए तू खलक किया गया है। क्या है वो मकसद? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें फकत अल्लाह के लिए। मतलब तू बैठे तो अल्लाह, तू खड़े हो तो अल्लाह, चले तो अल्लाह, सांस ले तो अल्लाह, खामोश हो तो अल्लाह, बात करे तो अल्लाह, किसी की तरफ देखे तो अल्लाह, किसी को कुछ दे तो अल्लाह, किसी से कुछ देते हुए रुक जाए तो अल्लाह, किसी से बात करे तो अल्लाह, तेरी आंखों में अल्लाह, तेरी जुबान भी अल्लाह, पूरे वजूद पर उस अल्लाह की हुकूमत हो, फिर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है तेरी जिंदगी का मकसद। इस मकसद के लिए तुझे खलक किया गया है।
उसके बाद आगे अल्लाह ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमा दिया, वल्लाह के बातों लिल मुत्तकीन। मेरे अजीजों, खुदा की कसम, ये मैंने अरबी पढ़ी है, कोई इधर की बात उधर नहीं, कोई उधर की बात इधर नहीं। मैं पिछली मर्तबा भी आप मोमिन की खिदमत में गुजारिशात कर रहा था तो वो भी कुरान से था, अब भी जो मैंने गुजारिशात करनी है वो भी कुरान से होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कि वल्लाह के बातों लिल मुत्तकीन, किसी गलत फहमी में ना रहना। सारी जिंदगी तूने मुझे इबादत के लायक नहीं समझा, सारी जिंदगी तूने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी, सारी जिंदगी अपने किरदार में तूने कभी मेरे हुक्म को वाजिया नहीं किया था, ना तूने कभी आंख से देखा, ना कभी तूने जबान से मेरा ख्याल किया, ना कभी किसी को बुलाते वक्त तूने मेरा कानून का लिहाज रखा, सारी जिंदगी मेरी खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल देना कि बरोज़े महशर में तुझे जन्नत दूंगा, बरोज़े महशर में तेरी शफाअत करूंगा, या मौत के वक्त मैं तेरा हया करूंगा, या दोज़ख की आग से तुझे बचा लूंगा, या बरज़ख के सफर में तेरा कोई मददगार होगा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ना काफी नहीं है, वल्लाह के बातों लिल मुत्तकीन, जब तक तुम मुत्तकी नहीं होगा तुझे निजात नहीं मिलेगी, तुझे निजात नहीं मिलेगी, तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, खालिक अकबर, तो फिर करना क्या है? कहा सुन, आदम को मैंने अपना खलीफा बनाकर भेजा था ना, तो आदम ने फख्र नहीं किया बल्कि इबादत खुदा की। कभी सजदे कर रहा है, कभी रकू कर रहा है, कभी सजूद कर रहा है, कभी तबलीग कर रहा है। खुदा की कसम, दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, अल्लाह की आवाज का इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने कहा आदम चल पड़, हजरत आदम चल पड़े। आदम बैठ जा, आदम बैठ गया। क्यों? ऐ अल्लाह मुझे डर लगता है। आदम कभी सुकून भी नहीं, अल्लाह मुझे डर लगता है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। कहां? वल्लाह के बातों लिल मुत्तकीन, तूने कहा है जहन्नम से उससे बचाऊंगा जो मुत्तकी होगा, आगे जहन्नम उसे नहीं छुएगी जो मुत्तकी होगा, हौज़े कौसर उसे पिलाऊंगा जो मुत्तकी होगा। अजीज़ा ने मोहतरम, जुमले सुनते आइएगा, मैं याहिया और ज़िक्रिया और मूसा सारे नबियों को उसका दोस्त बनाऊंगा जो मुत्तकी होगा। मोहम्मद जैसे सरदार उसी के साथ चलेंगे जो मुत्तकी होगा, अली जैसा बहादुर उसी के साथ होगा जो मुत्तकी होगा, इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम उसी के साथ होंगे जो मुत्तकी होगा। अरे हमारा 10वां इमाम उसी के साथ होगा जो मुत्तकी होगा। बात बढ़ती बढ़ती यहां तक पहुंच गई, हौज़े कौसर का जाम जो पिएगा वो भी मुत्तकी होगा। मुझे डर लग रहा है मेरे अल्लाह कि काश मैं उस गरोह से रह ना जाऊं जो मुत्तकियों का गरोह होगा। अल्लाह, मुझे आग से डर लग रहा है, इसलिए खुद के किरदार को सुधार कर मुत्तकी की जमात में दाखिल होना चाहता हूं। अजीजा ने मोहतरम, जुमला सुनिएगा, अल्लाह का नबी कह रहा है जिसकी पूरी जिंदगी फरमाने खुदा नजर आती है, जिसकी पूरी जिंदगी एक गुलाम की हैसियत से नजर आती है, एक नबी खुदा के अजाब से डर रहा है, फिर तेरी और मेरी हैसियत क्या है? खुदा की कसम, यानी मुत्तकी फरमा बरदार खुदा हमारी वाजिबुल एहतराम जिंदगी गुजार के चली गई, खबर में कोई दोस्त नहीं होने वाला, ये झूठी बातें हैं। अल्लाह का ऐलान मैंने अभी आपकी खिदमत में बयान किया है, वल्लाह के बातों लिल मुत्तकीन, मुत्तकी कौन? फरमा बरदार खुदा। जैसे मैं सादा अल्फाज में कह दूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, जो अताअत करता हो अल्लाह की। आज हमें अपनी बात पर होती है ना, यार ये लिबास नहीं पहनना जी, हमने जी वो पैंट शर्ट पहनी है माहौल के सबब। आजकल एक और फैशन चल पड़ा है जी, इतने इतने कच्छे पहनकर गर्मी की वजह से अपनी फैमिली के दरमियान में फिर रहे हैं जी, हाफ शर्टें पहनकर अपनी फैमिली के दरमियान में फिर रहे हैं जी। ये दीन नहीं है अजीजा ने मोहतरम, दीन है कि तेरे पांव की नौखन भी तेरी बहन न देखे। आसान नहीं है जन्नत। ये आपने देखा नहीं, ये अरबी लोग पहनते हैं, ईरान इराक में पहनते हैं। अजीजा ने मोहतरम, वो कहता है कि जिसकी किरदार में, जिसके जिसामत में हया नहीं है, वो गैरतुल्लाह के सामने कैसे जाएगा, उस नबी का मुकाबला कैसे करेगा? अब जुमला सुनिएगा अजीजा ने मोहतरम, है तो फिर क्या कहते हैं जी कि हमें वाजिबात दीन का पता नहीं है कि मैं 5 मिनट नमाज से लेट हो जाऊं फजर पर, तो मैं 5 मिनट नमाज से लेट हो जाऊं तो नमाज में दाखिल कैसे होना है, ये पता नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर तुझे ये पता नहीं है ना कि मैंने कब अल्लाह के घर में जाना है कब नहीं जाना, अगर तुझे मेरे घर की टाइमिंग नहीं ना आती, मैं अल्लाह तुझसे वादा करूं जन्नत के दरवाजे पे तुझे तरसाऊंगा। आज तू मेरा मजाक उड़ाता है ना, मेरी आवाज पे लब्बैक नहीं कहता, कभी उधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है, तुझे जिंदगी की जरूरियात बहुत। आज जुम्मे का दिन है ना, ईद है, ईद ईद कहा गया अफजल ईद, ये अफजल है, ईदों से अफजल है। ईमान से बताइए, अपने दिल से पूछिएगा, अल्लाह से मुलाकात का दिन। मैंने वहां पर मस्जिद में भी एक जुमला कहा था, आप मोमिनीन की खिदमत में भी गुजारिशात कर देता हूँ। एक बंदा कब्रिस्तान के दरवाजे पे बैठा अमल कर रहा था, तस्बीहात होती थी, तस्बीह करता है, पास से गुजरने लगा, कहा क्या कर रहा है?
कहा मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। वो कहने लगा भाई अल्लाह से बातें करनी है तो वसीला तलाश कर, डायरेक्ट अल्लाह नहीं मिलता। बेशक अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, उसके वली हैं, उसके मुरसल हैं, बहुत सारे हैं, वसीला तलाश कर पहुंच जाएगा। उसने कहा तेरी नज़र में कोई ऐसा वसीला? उसने कहा अभी सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और सहाबा कराम का बड़ा खूबसूरत मंजर है, जाइए जाकर उनसे मिलिए जिन पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब करार किया हुआ है। ये चमकते हुए तारे सहाबा कराम मौजूद हैं, आप जाइए, जिसके पास जाना है जाइए। अब वो बंदा चलता हुआ करीब आ गया। उसने जनाब सलेमान से पूछा, जनाब सलेमान फरमाते हैं हम गुनाहगार हैं, जिसकी कश्ती पर बैठकर हमने निजात पानी है ना, वो ये सामने वाला घर है। यहाँ सबकी मुश्किल कुशाई होती है। दरवाजा खटखटा, अब दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से छोटे बच्चे आए। अब वो बोलने लगा, कहने लगा रुक जाओ, ये बोलते कुरान है, ये बोलते कुरान है, जिसे हसनो हुसैन कहा गया। अच्छा उनकी खिदमत गुजारिश की कि अपने बाबा जान को बुलाइएगा। वापिस इमाम हसन और इमाम हुसैन के आका सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाया। अब आगे आगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, उनके कदमों के निशानों पर नजरें रखे हज़रत अली चल रहे हैं, जैसे कुरान मजीद में कहा वशम्सी वज़्ज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा है। अब मैं जानना चाहता बात आपने गुज़ारिशात करके आगे गुजरना चाहता हूँ, फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तफसील में गुफ्तगू। अब ये दोनों हस्तियाँ तशरीफ़ लाईं, उसने हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको बेआराम किया। सरकार फरमाते हैं हम हैं ही उम्मत को सीधे रास्ते पे लाने वाले। पूछ क्या मतलब है? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा अल्लाह से बातें करना चाहता तो किधर गया था? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में बैठा इबादत कर रहा था। सरकार फरमाते हैं तुझे पता है कि इस दुनिया में अल्लाह ने कुछ अपने भी घर बनाए हैं? कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के भी घर हैं? कहा हाँ बिल्कुल अल्लाह के घर हैं। आपको पता है कि बैतुल्लाह है, क्या मतलब होता है बैतुल्लाह? यानी अल्लाह का घर। भाई अल्लाह का घर है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना, जरा बता दीजिएगा कि वो कौन सा घर है। सरकार खुदा की कसम इससे बात बड़ी मजेदार है, आगे गुजरिए, फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह फजाइल पढ़ेंगे। ये मैं अपनी मकासद आप मोमिन की खिदमत गुजारिश करूँ, फिर इंशाल्लाह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेहतरीन महबूब ने वहाँ तारुफ कराया, इंशाल्लाह फिर से ही कभी। कहा ये मस्जिद नबवी है, जाओ ये अल्लाह का घर है। अब ईमान से बताओ जिसे सारी जिंदगी अल्लाह के घर में जाना नसीब ना हो, वो जन्नत में कैसे जाएगा? तवज्जो है, दावत फिक्र अज़ीज़ान मतलब। कहा ये अल्लाह का घर है, जाइए अल्लाह से बातें कीजिए। कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह से कहां पर बैठ कर बातें करनी है? कहा जा नमाज पे बैठो, तैयारी करो, जा नमाज पे बैठो, अपने अल्लाह से बातें करो। और यहाँ मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि ये भी अजीज़ान मोहतरम मस्जिद भी मेडिकल स्टोर है, ये भी हॉस्पिटल है। आप आइए, खुदा की कसम हमारी एक दूसरे के साथ लड़ाई के असबाब भी यही है। हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं है, हमारा ताल्लुक किसी मस्जिद से नहीं है, हमारा ताल्लुक किसी मुत्तकी इंसानियत से नहीं है। हम लोग बस बातों पे लगे हुए हैं। मैंने यह बयान कर दिया, आपने अकीदा बना लिया, ये नहीं देखा कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है मसलुल लज़ीना हुमिलत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा। भाई बाज ऐसे इल्म वाले लोग हैं जो गधे की मिसल हैं। कौन? जो कुरान के फैसलों को इनकार करते हैं। अजीज़ान मोहतरम हम अपनी तरफ से बात की, आपने देखा कुरान क्या कह रहा है, आपने देखा अल्लाह क्या फरमा रहा है, आपने देखा मस्जिद क्या कह रही है, आपने देखा मेहराब क्या कह रहा है। जब तक हमारा ताल्लुक इससे कायम नहीं होगा, दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं होगा। भाई भाई से लड़ता रहेगा, जैसे आप पाकिस्तान में होना चाह रहा है। ये पारा चनार का मसला आप लोगों के सामने। काश कोई कुरान को लब्बैक कहता। उस वक्त भी यही हुआ था ना, लोगों ने कुरान को नहीं माना था, वाकया करबला रूनुमा हो गया। आज मुसलमान का दुश्मन हो गया, क्योंकि हमारा किबला कुरान नहीं है, हमारा रहबर कुरान नहीं है। हमारा रहबर कोई भी मत खड़े होकर मुझे 10 फरमान सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के सुना दे। भाई मैं कौन हूँ? PhD डॉक्टर हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं पता दाढ़ी वाजिब थी या सुन्नत थी। मैं कौन हूँ? मैं वकील हूँ, मुझे ये नहीं पता सच वाजिब है या झूठ है। मुझे ये भी नहीं मार्फत, बस मैं अपने रोजी पे लगा हूँ। ये नहीं पता कि मैं गुनाह करते करते अल्लाह के रसूल के करीब हो रहा हूँ, दूर हूँ। भाई पता ही नहीं, अल्लाह की कसम नहीं अजीज़ान मोहतरम, ये हमारा किबला नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी फ़कत अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अताअत है अल्लाह की और उसके रसूल की। और वहां पर क्या कहा जा रहा है कि आ मुसल्ले पे बैठ, अपने रब से बातें कर। तेरा रब तुझे 5 वक्त बुला रहा है। अल्लाह अकबर की सदा तुझे फजर टाइम बुलाई, कहा आ जो नसीब में नहीं है ले जा, शर्त ये है इंसान बन के आ। फिर तहज्जुद दिए ना, तहज्जुद में क्या होता है? देखो सारे फैमिली मेंबर सो रहे होते हैं, तुझे शर्म आती है ना फजर के वक्त रोते हुए कि यार मेरे साथ वाला क्या कहेगा।
जोहर के वक्त रोते हुए, यार मेरे साथ वाला क्या कहेगा। असर के वक्त अल्लाह फरमाता है जब सारे सो जाए ना तो अपने कमरे की लाइट भी ना जला, बस हल्का सा मसल्ला बिछा, उसके ऊपर बैठकर एक मर्तबा कह ले सुबहान रब्बियल आला के बाबे हमदही, मैं 70 फरिश्तों को तेरे पास भेजूंगा, अपनी 70 ख्वाहिशात बता जो तेरे उठने से पहले मैं अल्लाह पूरी कर दूं। फकत इतनी बात नहीं अजीजा ने मतलब, तहज्जुद पढ़कर जब तू फारिग होगा, फरिश्ते 70 कहेंगे कि अल्लाह ये तहज्जुद पढ़ रहा था, हम इसके पीछे पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सहाबा पढ़ते थे रसूल के पीछे। तेरा मकाम एग्जाम्पल कहां पहुंच रही है, तेरी मिसाल कहां पहुंच रही है। तेरे पीछे कोई दुनियादार लोग नहीं, तेरे पीछे कोई लंबड़दार नहीं, तेरे पीछे कोई वजीर नहीं, तेरे पीछे कोई गवर्नर नहीं, अल्लाह की बेहतरीन मखलूक जो नूर से खलक की गई, फरिश्ते 70 तेरे पीछे तेरे घर में नमाज पढ़ते। बता तू कहां पहुंच गया अजीजा ने है। वहां पर आवाज बुलंद, मौला हमारे सजदे, हमारी तमाम इबादतें इसके साले सवा यानी इसके नामा अमाल में दर्ज फरमा दे। अल्लाह हमारी तरफ से भी आज ये है कि आज के दिन की हमने जितनी भी इबादत की है, बड़ा खूबसूरत घर है था मौला, बड़ा अच्छा इंसान था, कोई नहीं देख रहा था, वो आंखों से और दिल से तुझसे बातें कर रहा था। या अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा था। ऐ अल्लाह क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि क़यामत तक हम इसके पीछे पीछे चलें। या अल्लाह ऐसा मुमकिन हो सकता है क़यामत तक हम इसके गुलाम बनकर रहें। ऐ अल्लाह जब हम इसके घर में आए थे, इसका घर बहुत बड़ा ताहिर था, इसका घर बड़ा पकीज़ा था, इसका घर बड़ा नूरानी माहौल था, इसके घर के बच्चे बड़े दीन पे अमल कर रहे थे, इसकी अज़वाज बड़ी अच्छी थी, हमने देखा है। ऐ अल्लाह हमारी छोटी सी गुजारिश है कि जब ये जमीन से वहां आए ना तो हमें इनकी खिदमत की मौका देना। ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ते कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता पे अमल कर रहा है। ये है एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का किरदार है। अब देखिएगा अज़ीज़ान आगे, व जन्नतु लिल मुमिनीन, जन्नत फकत मोमिन के लिए। ये मैंने अरबी पढ़ी अज़ीज़ान, मतलब कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मेरी तरफ तो खुदा की कसम मेरी जो बातें होती है ना, हम लोग तालिब इल्म वो होते हैं, माड़ा से भी हल्का सा भी ऐसे वैसे हुआ ना फिर हमारा दिल टूटता है, क्योंकि हम लोगों ने वो किताब आपकी खिदमत में गुजारिशात करनी होती है जो हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन मिट्टी के नीचे है, हमारे दिलों में नहीं है। ये आप सब बेहतर जानते हैं, खुदा की कसम बेहतर जानते हैं। मैं खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूं, खुदा की कसम 15-15 मिनट का गाना हम लोग हवा में उड़ उड़ के सुनते हैं, लेकिन अगर कुरान की तिलावत की बात है ना, यार मैं बाइक छोड़, यार चेयर साफ करूं, यार ऐसे कर लूं, यार वैसे कर लूं, यकीन माने कुरान की वैल्यू ऊपर। मौल साहब जरा 5 मिनट बिस्मिल्लाह कीजिएगा जी, बिस्मिल्लाह। जब म्यूजिक की बात है, यार इसके बाद फुला को 3 घंटे तो मैक्सिमम आपने पढ़ना है भाई, 3 घंटे ये करना, हमने ये किया। हमारी हालत ये बन चुकी है। कहां है वो कुरान जो नेज़े की नोक पर मौला हुसैन ने सुनाया? क्या रसूल पूछेगा नहीं? और सारे अंबिया खुदा की कसम मजलूमियत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे रो रहे हैं। काश मेरे पास वक्त होता मैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलूमियत पढ़ता, जो दीन किस अंदाज में उसने आप तक पहुंचाया है। ठीक है, उसका घर जल गया, उसकी औलाद लावारिस हो गई। ठीक है, क्या वो बरोज़े मैशर हमें, मैं तो खुदा की कसम खौफजदा हूँ, एक कैसा बंदा दीन के खुलेआम नाफरमानी करने वाला रसूल का सामना करेगा कैसे? अब देखो सरकार का फरमान कि दाढ़ी मनवाना 70 अंबिया का कत्ल। अब जो बंदा जुम्मे के दिन ये, मुझे माफ करना दिल तो मुझे नहीं पता, मैं ये समझता हूँ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उसने मुझे तौफीक दी, मैं मुझे कोई पसंद करे मुझे कोई परवाह नहीं, ना पसंद करे तब भी कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शुक्र, उनकी तरफ से इज्जत मेरे पास बड़ी होगी, शनाख्त भी बड़ी होगी, पहचान भी। अब मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं अपना वाजिबाना का। अच्छा, जुम्मे के दिन दाढ़ी मनवा के खड़ा हो जाए और कहे जी मैं रसूल खुदा का उम्मती हूँ, क्या तू बिलाल जैसा है तेरा किरदार? का सलेमान जैसा है तेरा किरदार? ओ भाई, जन्नती कारवान जो बनना है उसके सामने अल्लाह ने अली को रखा है। अली अपनी अदालत में इतना सख्त है खुदा की कसम, जितना खैबर के मैदान में अली का वार सख्त। अल्लाह ने यूं नहीं कहा या अली तकसीमो जन्नते और जहन्नम, तू या अली तकसीम करेगा है। क्यों? पता था अल्लाह को कि जो से अल्लाह चाहता है जहन्नम में जाए, उसे अली भी चाहता है जहन्नम में जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला अज़ीज़ान मोहतरम। एक बड़ा खूबसूरत कारवान है, एक बड़ी खूबसूरत सेटिंग है। अब देखिएगा जुम्मे का दिन आया, हमने खुद को बख्शवाने की खातिर खुद को अज़ाब में डाल दिया। क्या ये दुनिया में ये अच्छी नहीं लगती?
ये दुनिया में बात ऐसी नहीं लग, मैं चंद एक नौजवानों से मिला हूं, खुदा ये हमारी वालदा कहती है बंदा बूढ़ा नजर आता है। अपनी वालदा से पूछना कि क्या तू अली अकबर की मां से ज्यादा अफजल है? खुदा की कसम। और रख के तो देख, दीन की तरफ आके तो देख, तेरा घर जन्नत ना बने फिर बात कर। फिर कहता है औलाद बहन भाई मेरा हया नहीं करते, एहतराम। तूने अल्लाह का कितना हया किया? तूने अल्लाह की कितनी बात मानी? आज इसका जनाजा उठाए, कल को तुम्हारी बारी भी है। 1 लाख अंबिया की जमात में जाना है तो लिबास ओढ़ना है, शरीयत वाला कफन पहन। मजबूरन कोई तुझे कफन ना पहनाए, या उस माल से कफन ना खरीदना जिस माल में यतीमों का हक शामिल हो। वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं होने वाली। अजीजा ने मतलब मौला हुसैन क्यों मजलूम हो गए? इतनी बड़ी मदीने की हुकूमत में क्या दुनिया नहीं जानती थी? अभी ईद मुबाला है, ईद मुबाला गुजरी, इस ईद पर सुनिएगा। यहां पर रुककर मैं थोड़ा सा इनका मकाम बता के आगे गुजरना चाहता हूं। हम लोग समझते हैं ना कि सफीनतुल निजात इन्नल हसन वल हुसैन, ये सफीनतुल निजात के, ये इन्हें वैसे नौकर चाहिए जैसे 72 इनको इनके साथ करबला में मिले थे। इमाम हसन का कोई जनाजा नहीं उठाने वाला था जन्नत। आप तारीख जानते हैं, मेरे वाजिबुल एहतराम मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। तारीख की चंद एक किताबें मैंने भी पढ़ी, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था। अली के घर के जब आग लगी, तारीख पढ़ी, अपने वाजिबुल एहतराम जाके उलमाए कराम से पूछे कोई बुझाने आया था? कोई नहीं आया था। ये वही मदीने की गली नहीं है जहां अली के फतह के झंडे लहराते थे, जहां अली खैबर फतह करके वापस आए तो मरहबा मरहबा या अली या अली। यहाँ यतीम कहते थे अली से बड़ा मुश्किल कुशाई कोई नहीं। यहाँ बेआसरा कहते थे अली से बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं। जहाँ कहते थे अली से बड़ा सखी कोई नहीं। या काश मेरे पास वक्त होता मैं अली की सखावत भी बोलता, लेकिन अब मैं मजलूमियत करबला के मकसद पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जीज़ान मोहतरम, इतनी बड़ी सखावत के मालिक, इतनी बड़ी अदालत के मालिक, इतनी बड़ी शान शौकत के मालिक, इनके पाँव से जो मट्टी टच होती थी, जब सवाली सवाल करता था जनाब सलेमान उठा के देते थे। जनाब सलेमान के हाथ में मट्टी होती थी, जब सवाली के हाथ पे जाती थी वो सोना बन जाती थी। इतनी बड़ी शानो शौकत का मालिक अली, घर को आग लगी कोई भी बुझाने नहीं आ रहा। अजीजा ने मोहतरम, किधर जाना है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? सरकार का फरमान है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेट हराम से भर चुके थे। चाहते दुनिया मौजूद थी, इमाम को कोई नहीं मार रहा था। चाहते दुनिया मौजूद थी। आज भी जन्नतुल बकी में जाके देखिए, अकाज़ादी की कब्र खुद मजलूमियत नहीं है। करबला किस भाई को नहीं पता? आज तो आप मीडिया देखें, हसाई हर धर्म लगा हुआ है मौला हुसैन को लब्बैक कह। और करबला में जो सबसे पहले इंतकाम लेने के लिए पहुंचे वो हिंदू थे। आप तारीख पढ़कर देखिएगा, जनाब मुख्तार का कारनामा आपके सामने पढ़ के देखिए, कौन कौन शामिल होता जनाब मुख्तार। ये कहां गई थी उम्मत मोहम्मदिया? सवाल है ये। क्या इनको मालूम नहीं था जिनकी चादरें छीनी जा रही है? 9 लाख खुदा की कसम बंदा वहां पर मौजूद था। तारीख ने हर की जमात के नाम लिखे, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी यहूदी नहीं था, एक भी काफिर नहीं था। 9 लाख थे जिसमें 40,000 आलिम मौजूद थे। मैदान करबला की बात हो रही है। क्या हो गया था? ये इनको शान का नहीं पता था। ठीक है, कत्ल कर दिया, बात वहीं पे खत्म हो जानी। ये आगे खैमे जलाने का मंजर कहां से आ गया? फिर रिदाएं छीनने का मंजर कहां से आ गया? ये लाशों पे घोड़े दौड़ाना ना इससे पहले कभी जंग में हुआ था, ना इसके बाद कभी हुआ। ये सब कैसे हुआ? जबकि अंदर में शैतान छुपा हुआ था। पता ये चला अगर अल्लाह और उसके रसूल और उसके वली की मोहब्बत छोड़ के इबादत करोगे तो पूजा है, इबादत नहीं है। खुदा की कसम। अब अजीजा ने मोहतरम जुमला सुनिएगा, उन्होंने भी दुनिया को सीने में बसाया। किसी को कहा तुझे फलां मुल्क की शाही देंगे, किसी को कहा तुझे इतने हीरे देंगे, किसी को कहा तुझे इतने जौहरे देंगे, पता नहीं क्या क्या लगा कर लालच। क्या इस वक्त हमारे दरमियान में वो चीज़ मौजूद तो नहीं है? इस वक्त हम अल्लाह की 5 वक्त की आवाज़ को लब्बैक कह रहे हैं? कि हम इस वक्त खुदा की कसम अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हैं? ये जिंदगी गुजर जानी है। आप में से मैं किसी एक से पूछता हूं भैया आपकी जिंदगी है 65 साल है, बताइएगा एनीवन दिन काउंट करके बताइएगा कितने? पता ही नहीं चला। कर सब कल की बातें हैं, ये मोहल्ला था बस में कल की बातें। आप तो यहाँ पे बिल्डिंग, एक बंदा आउट ऑफ कंट्री गया 10 साल के बाद वापस आया तो वो ये कि यार इतनी तब्दीली आ गई। उससे पूछेगा थोड़े दिन की बात है, मैं तो कल गया था इधर से, इतनी तब्दीली कि नहीं पता चल रहा। अजीजा ने 900 साल जिंदगी गुजार के गया है मूसा। कहा ऐ मूसा क्या करते रहे हो? कहा यार मुझे नहीं पता चला, मैं तो इधर से उठकर इधर जाने लगा, तू आ गया। 900 साल जिंदगी गुजारी। तो जब मलकल मौत ने पूछा, कहा मैं तो अभी इधर से इधर जाने वाला था, यार तू आ गया। बात करने का मकसद अजीजा ने मोहतरम सिर्फ यही है, उस अल्लाह को मानो जैसे मानने का हक है। उस अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाओ जिस तरह मतवज्जो होने का हक है। ये दुनिया धोखा दे रही है। खुदा की कसम
ये दुनिया बेकार है। हुसैन का एक बेटा है जो वक़्त का हुसैन बनकर आपके दरवाजे पे हर जुमेरात को आ रहा है, हर जगह पर सवाली बनकर। खुदा की कसम मजलूमियत है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, ये हमारे इमाम की मजलूमियत है, 12वें इमाम की। बस क्या चाहिए? 313 शिया चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त मोमिन नहीं है। आप मीडिया खोल के देखिएगा। एक बंदे ने सवाल किया कि मौला हुसैन कोई ऐसा है जिसे आप भी पसंद करते हैं? मौला मैं अपने मुल्क से आया हूँ, मैंने जगह ब जगह देखा है। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद सहमत तमाम। मैंने देखा है जगह ब जगह लोगों ने काले लिबास पहने, लब्बैक या हुसैन, हर मजहब पुकार रहा है, सब कुछ कर रहा है। मौला कोई है जो आपका भी है, जिसको आप भी सीने लगाते हैं, जिसके इंतज़ार में आप हैं, जिसके हाय हुसैन कहने का इंतज़ार आपकी वालदा कर रही है, जिसका आंसुओं को वो अपने गिलाफ पे सजाने के लिए आ रही है। तो यकीन मानिएगा 3 दिन वजीफ़ा करने के बाद, नेट पर ये वाक़या मौजूद है, आरिफ काज़मी साहब ने बयान किया है, ठीक है, मौज़ात आले मोहम्मद किताब का नाम है, उसमें ये वाक़या मौजूद है। अब क्या कहा गया, 3 दिन बंदा इबादत करता रहा, नहीं सवाल मिला। जब वो चला गया आखिर करके पता चला कि मौला अब तो मेरा कारवान भी वापस जाने लगा है, मैं इतना बदनसीब इंसान हूँ, इतना गुनहगार इंसान हूँ, मैं करबला में 3 दिन से सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, यहाँ पर तो सबको जवाब मिलता है। आखिर पछताता हुआ अपने होटल में वापस चला गया, सोने लगा ना, नींद आ गई। जब उसने देखा ना, ख्वाब में एक मजलूम आया जिसके जगह जगह पर जख्मों के निशान थे। मजलूम कहता है कि भी तू उठ के बैठ मोमिन। मोमिन कहता बैठ गया। ये एक बहुत बड़ा वाकया, खुदा कसम मुख्तसर करो, मैं आगे गुजरना चाहता हूँ। अब बैठ गया, लगा तूने एक सवाल कहा था, आका मैंने कहा था, तो सरकार फरमाते सुनना चाहता है? कहा जी मौला मैं सुनना चाहता हूँ। अब जुमला सुनिएगा, उम्मत मोहम्मदिया अपने रसूल को लब्बैक कह दीजिए, खुदा की कसम आज वक्त है। मैं ये नहीं कहता माज़अल्लाह सुमस्तबिल्लाह आप गुनाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की कसम आप मुझसे अफजल है। मैं तो अपने अल्लाह को गवाह बनाकर आइमा मासूम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम कि अपने रसूल की तरफ लब्बैक। अच्छा, वो कहने लगा कि मौला मैंने बेशक आपकी खिदमत में गुजारिशात करनी थी। तो सरकार फरमाते हैं कि तू देखना चाहता है? कहा या बना रसूलल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं तो फिर ऐसा कर, थोड़ी देर में नमाज का वक्त होने वाला है। जो नमाज के लिए तड़पता हुआ नजर आए ना और नमाज के दौरान रो पड़े, समझे वो हुसैन का है। जो दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दे, समझो वो हुसैन का है और हुसैन उसका है। और इसलिए तो कहते हैं उलमाए कराम कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, नमाज से पहले कहा करो, क्योंकि मौला हुसैन अपने शहीदों को साथ लिए आ जाते हैं। जिस दिन को तूने बचाया था ना, ये उसको आबाद कर रहा है, ये उसको आधा कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुबाला के रोज़ क्या हुआ, ईसाइयों ने कहा कि जी हमें सच्चे दिखा दीजिएगा, बस आखिरी जुमला कहा जी सच्चे दिखा दीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया ना कुनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ मिल, कहा हमें सच्चे दिखा दीजिएगा। अब सारे सहाबा कराम का खूबसूरत मंजर था, फजर का वक्त था, अभी सूरज नहीं आया था, अपने शान शौकत के साथ अभी सरकार ने ऐलान किया सहाबा कराम जमा हो जाओ, सारे जमा हो गए। सरकार ने पहले दाएं देखा, सब ने कहा भी अब हमारी बारी है, हम में से किसी को बुलाएंगे। सरकार ने वहीं से रुख चेंज कर दिया। फिर दरमियान में किया तो उसने कहा जी लगता है मुझे हमारी तरफ तवज्जो होगी, रुख चेंज हो गया। अब जब बाएं, कहा जी नहीं। आखिर पे नजर पड़ी, जब आखिर पे नजर पड़ी तो क्या पड़ी, एक कोने में खड़े हैं अली। सरकार फरमाते या अली, कहा जी आका, कहा मेरे करीब आओ। हजरत अली को करीब बुलाया, कंधे पे हाथ रखा, फिर अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए। मुख्तसर से करो, हसन हुसैन को साथ लिया, हसन हुसैन को जैसे साथ लिया, फिर आकाज़ादी जैसे वो कहा अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसाना व अनफुसाकुम, वो इस तरह अपने आप बड़ा खूबसूरत कारवान है। पहले आगे आगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, सीने के साथ मौला हुसैन को लगाया हुआ है, ठीक है। आकाज़ादी हज़रत रसूल खुदा के बिल्कुल पीछे तशरीफ़ फरमाए, उससे आखिर पर ये जो कल के दिन ईद मुबाला शिया ने हैदर कराने मनाई है, मैं उसका मंजर बयान करूँ। आले इमरान है कुरान की सूरत, उसमें आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, 26वीं 27वीं ये आयत है, आप इसको तलावत फरमा सकते हैं। अब क्या हुआ, ये पूरा वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब क्या हुआ, ये कारवान बड़ा खूबसूरत चलने लगा। जनाब सलेमान से कहा, जनाब ए सलेमान, जी मौला इनसे कहो अपने अपने घरों में चले जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, ये सच्चों की ज़ियारत करने आए हैं। सरकार ने फरमाया इन्होंने हसन हुसैन की ज़ियारत कर ली, काफ़ी है। इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ली, काफ़ी है। अब कदम आ रहा है बाहिर गैरतुल्लाह का। अल्लाह अकबर। इसका एहतराम ही ये है कि जब ये घर से बाहर आए ना मेरी तरफ, तो अल्लाह कहता है रसूल खड़े होकर इस्तकबाल कर, मेरी फातिमा आ रही है।
इसको मैंने उस पे रहमत बनाया है जो खुद रहमत लिल आलमीन है। ये उसके ईमान की भाई वाले जो खुद कुल्ले ईमान है। मकाम देखो, इसके कदमों में उसकी जन्नत है जिसके सदके में पूरी कायनात को जन्नत मिलनी है। यानी इसके कदमों में हसन हुसैन की जन्नत है। ये आकाज़ादी तो खुद एक बहुत बड़ा कुरान है। खुदा की कसम, इंसान के बस की बात नहीं है। ये वो कुरान है जिसके पहले कारी का नाम बारी ताला है। अल्लाह अकबर। जुमले होते हैं ना, ये हर किसी के लिए नहीं होते। खुदा की कसम, मेरा मकसद कुछ और तरफ चला गया है। खुदा की कसम, वरना फजाइल होते तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात होनी थी। अच्छा, अब ये कारवान खूबसूरत चल पड़ा। अब सारे सहाबाए कराम अपने अपने घरों को चल गए। बड़ा खूबसूरत कारवां चल रहा है। जैसे हजरत अली शेर खुदा की पुश्त मुबारक इनकी तरफ सब सारे निकले। किसी ने सलेमान से पूछा, सलेमान तरतीब अजीब नहीं है? कहा क्या हुआ? कहा आगे हसन हुसैन है। तो कहा फिर? कहा पीछे रसूल खुदा है। कहा अच्छा। तो कहने लगे पीछे आकाज़ादी है। तो कहा फिर? तो कहा पीछे हजरत अली हैं। ऐसा नहीं हो सकता था कि अली आगे होते, आकाज़ादी पीछे होती? कहने लगे सुनो, मैंने पूछा था सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि सरकार ये तरतीब क्या है? सरकार फरमाते हैं सुनो ज़रा ध्यान से, रिसालत और इमामत को मिलाने वाली कड़ी का नाम फातिमा है। फातिमा ना होती, ना इमामत होती, ना रिसालत होती। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है अज़ीज़ान मोहतरम। तो कहा चले ये बात की समझ तो आ गई, अब ये बात भी बता दीजिएगा कि हसन हुसैन आगे क्यों है? भाई देखो, दुश्मन के पास जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारवान है। सोगनामा आले मोहम्मद किताब का नाम है, आप मुतालिया फरमाइएगा। आधा हिस्सा दुनिया का बागे फिद्दक में है। ये 4-5 खजूरों की लड़ाई नहीं थी, इसकी 3 वक्त की कमाई होती थी। एक कमाई से पूरा अरब खाता था। अब देखिए पूरा अरब क्या खाता है, कितना रकबा होगा। ये 4-5 या 600-700 खजूरों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जगीर थी अज़ीज़ान मोहतरम। ये आज ही के दिन हदिया हुई थी आकाज़ादी की खिदमत में। अब क्या हुआ, अब ये कारवान बड़ा खूबसूरत चल रहा है। कहा हसन हुसैन आगे क्यों है? भाई हसन हुसैन बच्चे हैं, दुश्मन जमाना है, वो वार कर सकते थे। कहने लगे रसूल खुदा ने फरमाया कि दुनिया ये कह रही थी कि रसूल खुदा ने दीन मनवाया है तलवार के जोर पर, हमेशा लड़ के दीन मनवाया है। आज देखते हैं कि रसूल खुदा आज दीन कैसे मनवाते हैं, और इसलिए मैंने अली को पीछे रखा है। अगर अली मेरे आगे चलते और पहुंच जाते मुबाला के मैदान में, किसमें जुर्रत थी जो अली का सामना करता? दुनिया ने अली को देखकर मैदान छोड़ के भाग जाना था। तो अल्लाह ने अजीजा ने मोहतरम सच्चों का कारवान दिखा दिया, इसके साथ मिल जाइए। लेकिन इसमें एक ऐसा मजलूम है जो मेरे एक ऐसा मजलूम है जिसे इतना उम्मत मोहम्मदिया ने मारा। दुनिया का कोई औजार ऐसा नहीं जो 10 मुहर्रम को हुसैन पे ना चला। 9 लाख था और शहीद होने वाला एक पड़ी होगी। मैंने करबला की ज़ियारत की है, कायम आले मोहम्मद का बहुत बड़ा एहसान है, और रबीउल अव्वल में शायद दोबारा जा रहा हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, जिस जगह पे मौला हुसैन घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए ना, वहाँ कत्ल नहीं हुए, और जिस जगह पर कत्ल हुए हैं ना, वहाँ दफन नहीं हुए। तारीख़ ने लिखा ये कैसा शहीद है कि जिसके मुतालिक ये कुछ बयान किया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है अज़ीज़ान मोहतरम, जब मौला हुसैन को ज़ीन से उतारा गया ना, तो करबला में एक इतनी दर्दनाक आवाज़ पैदा हुई कि इंसान तो इंसान क्या, जानवर भी रोना शुरू हुए। क्या आवाज़ थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक आवाज़ आई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्या आसमान, क्या मेरा भाई हुसैन तेरे पास है? फिर फरमाया मुझे घोड़े की ज़ीन पर नजर नहीं आ रहा। फिर फरमाया ए ज़मीन, मेरा भाई हुसैन तेरे पास है? जब ये दोनों से सवाल किया गया ना, आसमान भी कांपने लगा, जमीन भी कांपने लगी। आकाज़ादी बीबी फिजा फरमाती है कि आकाज़ादी हो सकता है कि वो इनकार करने की जुर्रत नहीं रखती, हुसैन आसमान पे नहीं है, हुसैन जमीन पर भी नहीं है। तो कहा फिर हुसैन है कहाँ? आवाज़ें फिजा की आई, घबरा कर नहीं बल्कि आंखों से आंसू साफ कर कर देखो, तेरा भाई तीरों के जानिमाज पर है, तेरा भाई तीरों पर पाबंद हो चुका है। अजीज़ान मोहतरम,
मोहतरम आहिस्ता से जब तीरों से जमीन पर आए, जालिम आ चुका था। जालिम ने इतने तेजी से नेजा मारा, हुसैन संभलने की कोशिश कर रहे थे, जहां गिरे थे ना वहीं से हवा में परवाज करते हुए चंद कदम आगे जाकर गिर गए। कातिल तलवार को और नेजे को लहराता हुआ करीब आता है। कहा, हुसैन बुला उस गाजी को जिसके सहारे तू करबला आया था। हुसैन जानता है मैंने तेरे बाद क्या करना है। जब तेरा सर धड़ से जुदा करूंगा, मैं उस चादर को लूटने जाऊंगा, और जिस चादर की हिफाजत के लिए तेरी माँ अल्लाह से अब्बास मांगती रही। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन।